क्या आपको लगता है आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लग चुका है? ज़िंदगी उलझी हुई है, कोई सॉल्यूशन नहीं है? मैं जॉली जल्पा होलिस्टिक लाइफ कोच, हीलर, ग्राफोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड ऑथर। मैंने कई लोगों को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प की है। अब आपकी बारी है। जुड़िए मेरे साथ ज़िंदगी के इस बेहतरीन सफ़र में। आज का हमारा टॉपिक है कैसे मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, बड़ौदा सिटी में। जन्म से मैं बहुत ही जैसे बाकी लोगों की लाइफ होती वैसे ही थी, बट आफ्टर 3 years ऑफ माई बॉर्न माई पेरेंट्स गेट टू नो कि मुझे स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, जिसे स्कोलियोसिस बोला जाता है। स्कोलियोसिस अगर कोई है यहाँ पे तो उनको पता होगा कि जिसमें आपकी स्पाइन में कर्व्स होते हैं, ठीक है, वो पर्सन स्ट्रेट खड़ा नहीं रह पाता है। और मेरे साथ ये था कि मेरे 3 वर्टिब्रा जो लास्ट के होते हैं, दे आर डिफॉर्मेटिव। तो ये इशू था, बट माई पेरेंट्स गेट टू नो आफ्टर 3 years ऑफ माई बॉर्न। तो जैसे ही मेरे पेरेंट्स को पता चला तो आई ग्रोन अप एज अ पैम्पर्ड चाइल्ड। और यस, माई फादर वॉज सो मच कंसर्न फॉर माई इशू, एंड माई मदर वॉज फियरफुल। फीमेल बच्चा है तो क्या होगा उसकी लाइफ में, आगे शादी कैसे होगी, ये सब स्ट्रेस। तो मैंने अपनी मदर को हमेशा वो स्ट्रेस में देखा, फियरफुल जर्नी देखी मैंने अपनी मदर की। बट एट द सेम टाइम माई फादर वॉज वेरी बोल्ड। ये एक मैंने पेरेंटल डिफरेंस देखा। हैंडीकैप बच्चे को एक ही परिवार में दो लोग अलग तरह से अपब्रिंगिंग करते हैं। एंड यस, आफ्टर दैट व्हेन आई वाज अ 10 year old, मुझे एशिया के फर्स्ट नंबर के डॉक्टर्स को दिखाया गया, मुंबई ले जाया गया, जहाँ पे मेरे न्यूरो सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन से अपॉइंटमेंट ली गई। और 1 महीने तक मुझे हॉस्पिटल में रहने को बोला गया और सारे तरह के वहाँ पे रिपोर्ट्स करवाए गए। एंड एट द डे ऑफ द ऑपरेशन पेरेंट्स को बोला गया कि ये ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के सिर्फ 50% चांसेस है। might be your child will be having some mental issues or some permanent kind of orthopedic deformity or anything, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50% जो चांसेस है सर्वाइव करने के वो भी ऐसे हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब बताई गई तो ऐसा था कि भाई अब तक तो खुद का खुद कर रही है, खुद खा पी रही है, चल रही है, तो बेटर है कि ऑपरेशन ना कराया जाए। इन सब के बीच में मेरी अपब्रिंगिंग तो वैसे ही चल रही थी जैसे बाकी सबकी चलती है। वही सब जो कॉम्पिटिशन्स लोगों के साथ पढ़ने लिखने में होते हैं वैसे मेरे साथ भी हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक इंटरनल चाइल्ड था जो बहुत ही स्टबर्न काइंड, जो अभी बोला जाता है, वो था। या मैं अपने रिचुअल्स को लेके, मैं अपने बिलीव्स को लेके बहुत ही फर्म थी। मुझे ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह डॉक्टर्स, मुझे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी बिलीफ सिस्टम्स उनसे अलग थी। बट एट दैट टाइम उन्होंने बोला था कि आगे जाके आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है कि हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो आप फॉरवर्ड हो जाओगे, पीछे आपका हम्प बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसी सब चीज़ें डॉक्टर्स ने बोली थी। और हाँ, मुझे हम्प था भी सही और बहुत सालों तक वो बढ़ा भी सही, ठीक है। बट मेरी लाइफ को, मेरी बॉडी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड व्हेन आई वाज अ टीनेज, मैंने एक सर्चिंग भी स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैं अपनी बॉडी को अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से अलग नहीं दिखना था। तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। मुझे याद थे वो 10-15 साल पहले के एक्सरसाइज जो मुझे डॉक्टर्स ने दिए थे, तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट ऑल्सो। मैंने स्विमिंग सीखी, उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और फिर मैं अपने आप को मोल्ड कर, फिज़िकली मोल्ड करने के अलग अलग कुछ ना कुछ सोर्सेज देखती रहती थी। बट ऑब्वियसली लाइफ में मुझे उसकी वजह से कोई इतना स्ट्रेस नहीं हुआ था। मुझे भी नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी लाइफ में ड्रीम देखने का हक होना चाहिए। मुझे अपनी लाइफ को बिल्ड करने का भी उतना ही फ्रीडम होना चाहिए। तो वो सब एरियाज़ पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करती थी। डॉक्टर्स उनका कहना कहते रहते थे कि आपको ऐसे ध्यान रखना है, चलना नहीं है ज़्यादा। और यस, बैक पेन भी होता ही था पहले से ही, बाय बॉर्न बोलो या जैसे जैसे समझ में आई चीज़ें,
तो मैं ज़्यादा खड़े नहीं रह पाती थी ज़्यादा देर तक बैठना पॉसिबल नहीं था। उसी वजह से शायद मेरे सभी फ्रेंड्स मेडिकल में गए, बट मैं वो चूज़ नहीं कर पाई। और इंटेंशनली मैंने नहीं किया कि 10-12 साल की पढ़ाई, फिर उसके लिए दिन के 10-12 घंटे 18 घंटे आपको बैठ के वो पढ़ाई करना, तो वो शायद मेरे बस का काम नहीं है। आई चूज़ शॉर्टकट, मेडिकल फील्ड चाहिए लेकिन शॉर्टकट चाहिए, तो मैंने फार्मेसी सिलेक्ट किया। एज ए फार्मेसी मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं था पढ़ाई के उसमें। फिर मैंने एमए इन साइकोलॉजी भी, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कंप्लीट किया। फिर मुझे ऐसा था कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ह्यूमंस को समझने में बहुत ही इजी महसूस करती थी, मैं लोगों को कनेक्ट कर पाती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था मुझे लोगों को हेल्प करनी है। तो इसके लिए मैंने फिर साइकोलॉजी की स्टडी की, और वहाँ पे भी मुझे इतना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला लोगों को कनेक्ट करने के लिए, तो वो भी वहीं तक रह गया, मास्टर्स कर लिया, फिर आगे कुछ नहीं किया। तो मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी करा, उसका कोर्स करा, उसकी जॉब भी करी, फिर वो नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने फिर से फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट जॉब करी, प्राइवेट में करी, फिर गवर्नमेंट जॉब करी, फिर मैंने वो भी छोड़ी। उसके बाद मैंने फिर से प्राइवेट में जॉब करी। तो लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन जब मैंने दूसरी बार ये जॉब की, उसके बाद कि भाई अभी मैरिज कर लो और सेटल हो जाओ, जो कि दूर दूर तक मेरे ड्रीम में कहीं पे वो चीज़ आ नहीं रही थी। बट फिर भी सोचा कि चलो शायद यही करके लाइफ में कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, या लोगों को लगेगा कि इसने कुछ अचीव कर लिया है। क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ रहती थी कि मेरे लोगों को सेटिस्फाइड करने में लगी रहती थी। मुझे ऐसा था कि मेरे आसपास के लोग खुश रहें, ठीक है। तो मैं अपने ऊपर फोकस कम करती थी कि मुझे क्या चाहिए, तो ड्रीम देखती थी, उसको परस्यू करने के लिए कदम भी उठाती थी, कोशिश भी करती थी, एंड समहाउ आई फेल्ड। और ये सब करते करते फिर शादी हो गई। विद इन 1 ईयर बच्चा हो गया, और उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बिकॉज़ डॉक्टर्स ने मुझे पहले से बोला था कि आपको कंसीव नहीं करना है, डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, आप नहीं करोगे बच्चा और आपकी हेल्थ में बहुत चैलेंजेस आ सकती है। बट यही सोचती हूँ कि मेरी बॉडी को मैं ज़्यादा अच्छे से समझती हूँ। तो यस, मैंने अपने हस्बैंड के साथ बात करके मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे बच्चा चाहिए, अपना चाहिए, और मैंने कंसीव किया। मैंने 4 महीने तक किसी को नहीं बताया, ना घर में ना कहीं पे। 4 महीने के बाद मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई, एंड डॉक्टर ऑल्सो वाज शॉक्ड कि आपने ये क्या करा, ठीक है। बट सब कुछ नॉर्मल था। मैंने डॉक्टर को बोला आप सिर्फ मुझे ट्रीटमेंट देते रहो और देखो अगर कुछ ऐसा होता है तो। डॉक्टर ने बोला आप मेक श्योर करो कि आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइट वैसे भी कम थी। एंड मैंने बोला ठीक है, आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया। डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हुई, और मैंने एक हेल्दी चाइल्ड को कंप्लीट मंथ पे, ऑफ कोर्स विद सिजेरियन, बट डिलीवर भी करा। सब कुछ लाइफ तब तक बहुत अच्छी चल रही थी। प्रॉब्लम्स आए उसके बाद, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी फीमेल में बहुत चेंजेस होते हैं, विच आई फेल्ट, ओके। इमोशनली चेंजेस होते हैं, आप एक माँ बनते हो। बहुत ऐसे लोग चाहिए आपके आसपास जो आपको मेंटली और इमोशनली, फिज़िकली सब जगह से समझे, ठीक है। तो मेरे साथ बहुत ही उल्टी चीज़ें हो रही थी, ऐसा मुझे फील हुआ वो टाइम पे, और उसकी वजह से मैं डे बाय डे डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चली जा रही थी। और शायद उसी की वजह से मैं अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही थी। इवन तो मेरा पूरा दिन सिर्फ अपने बच्चे के नाम पे ही होता था, मैं खुद की टेक केयर भी नहीं कर रही थी। पुट ऑन 82 kg वेट, तो आप समझ सकते हो, एक तो ऑलरेडी स्पाइन का इश्यू है, इतना वेट गेन कर लिया, मेंटली आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में हो, और वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, और बस नेगेटिविटी ही लग रही थी लाइफ में, हर एक एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर,
वेल्थ, सभी एरिया में ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं करने को। और ऐसा था कि नहीं कुछ करना है, वो कुछ करने वाला कीड़ा तो हमेशा से ही था अंदर, तो वो एक था। तो मीनवाइल मैंने फिर से अपने आप को ऊपर लाने के लिए एज ए मेहंदी आर्टिस्ट भी काम करा, मैंने बेकिंग भी स्टार्ट करा, वो सब चीज़ें भी करी। बट बाय द गॉड ग्रेस आ गया कोविड, जो मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया, जिसके बाद तो लाइफ सच में बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई और घर से बाहर निकलना बंद हो गया। तो जो बेकिंग एंड मेहंदी आर्टिस्ट की तरह जो भी स्टार्ट किया था काम, वो भी बंद हो गया। जस्ट बिफोर द कोविड मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मेंटल ब्रेक आया। मेरी स्पाइन के मसल्स में कुछ इश्यू हो गया एंड डॉक्टर्स ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। एंड दिस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि आप कोई सॉल्यूशन नहीं है, मे बी आपको रिकवर करने में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है। बहुत ही मज़ा आया इस बेड रेस्ट में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आई मैनिफेस्ट दिस थिंग, क्योंकि मुझे चाहिए था, एक ब्रेक चाहिए था, आराम चाहिए था। तो मैं मांगती रहती थी कि मुझे आराम चाहिए, आराम चाहिए, आराम चाहिए। और किस तरह का आराम चाहिए वो मैंने यूनिवर्स को नहीं बताया था, बट जितना टाइम मिल रहा था खुद के साथ, उतना टाइम नहीं मिला था कितने सालों से। तो जब खुद के साथ टाइम मिला तो चीज़ें समझ में आई कि कहाँ कहाँ गलती की है। अब तक बहुत सालों से सिर्फ लोगों पे ही ध्यान गया था, खुद पे ध्यान ही नहीं गया था। और अब मैंने स्टार्ट करी खुद के साथ जर्नी, और वहाँ मैंने डिसीज़न लिया कि लाइफ में ये जो भी केओस चल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी ही है। और अब मुझे मेरी लाइफ में चेंज करना है, कुछ भी हो जाए, बाय हुक और क्रुक, आई वॉन्ट माई ड्रीम लाइफ। और यहाँ से मैंने अपने अंदर जो भी चीज़ें चल रही थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जितनी भी नेगेटिविटी थी उस सबको मैंने एक एक करके निकालने का जिम्मा उठाया, और धीरे धीरे मैं हीलिंग की तरफ, मेडिटेशन की तरफ अपनी जर्नी को मूव करने लगी। यहाँ से मेरी लाइफ में होपोनोपोनो आया, मैंने हीलिंग स्टार्ट करी। उसके बाद मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी और मैंने लाइफ में धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज किया। फिर ग्राफोथेरापी आई। जब आप कुछ भी चीज़ में हीलिंग करते हो ना, तो हीलिंग मतलब क्या, मतलब आप अपनी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है वो हटा रहे। यही होता है जब आप हीलिंग की जर्नी पे जाते हो, तो आप जो आपकी लाइफ में चीज़ें केओस मचा रही है वो आप मिटा रहे हो और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हो। उसी तरह मेरी लाइफ में ग्राफोथेरापी आया, ग्राफोलॉजी आया, जिसने मेरी हेल्थ में बहुत ही ब्रेक थ्रू दिए मुझे। और हेल्थ वाइज आई बिकम सो स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे मैं पहले 1 घंटा भी खड़ी नहीं रह पाती थी, बैठ नहीं पाती थी मेरे स्पाइन के इश्यू की वजह से, वो आज मैं दिन के 14-15 घंटा बैठ के काम करती हूँ। मैं 5-6 घंटा चल भी लूँ अगर, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हुए। जो मेरा वेट गेन हुआ था और जो स्टक हो गया था वेट, जो मेरा डाइट वगैरह से भी कम नहीं हो रहा था, वो ग्राफोथेरापी से मेरा हुआ। तो जिसने मुझे है ना लाइफ में एक और डिज़ायर ड्रीम देखने में और ज़्यादा हेल्प कर दी। तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरे अंदर एक अलग ही जान आ गई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने फिर से जो मेरी बरसों की ख्वाहिश थी काउंसलिंग, वो फिर से स्टार्ट की। फिर मैंने लाइफ कोचिंग में भी सर्टिफिकेशन किया और वो जर्नी भी मैंने फिर से स्टार्ट की। और सिंस लास्ट 2 इयर्स मैं बहुत लोगों को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हेल्प कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। और बहुत सारे मैजिकल चेंजेस मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में आ रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड। दे आर गेटिंग मैजिकल रिजल्ट, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने अपनी हेल्थ में किए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पीछे हम्प था, जैसे बैगर के पीछे होता है ना, आप लोगों ने देखे होंगे, तो वैसा हम्प था, वो मैंने टोटल रिकवर किया है। जिसका ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो उसको। फिर मैंने अपने आई ग्लासेस हटाए हैं, ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। तो मैं यूट्यूब पे जब सुनती थी बड़े बड़े लाइफ कोचेस
के मुंह से कि हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो आई थॉट लेट मी ट्राई, है ना, ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि मैं हमेशा से ही थोड़ी ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप है, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो यस, मैंने हाइट के ऊपर भी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर ही चुकी थी, मुझे अपनी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी मैंने उसको ट्रायल बेस पे लिया, अपनी लाइफ में इंक्लूड किया। मैंने अफर्मेशन बनाए, मैंने लिखे अपने ग्रेटिट्यूड बुक में, और यस, मैंने विद इन 6-7 मंथ 4.4 इंच, मतलब 3.9 से 4.4, तो 5 इंच हाइट इंक्रीज़ की। और मुझे वो एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब किया, क्योंकि मैं बीच में कभी मैंने अपनी हाइट मेज़र ही नहीं की थी, ये सडन चेंज हुआ था। अगर कोई बोलता है कि 25 के बाद या 28 के बाद या 30 के बाद हाइट नहीं बढ़ रही है, तो मैं इस बात को नहीं मानती। क्या आपके अंदर भी ऐसे कोई बिलीफ है जो आप नहीं मानते हो, या लोगों ने बोले और आपने एक्सेप्ट कर लिए, और जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हो? और अगर इफ़ यू बिलीव कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ आपकी चैलेंजेस में, तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि आप कौन से स्ट्रगल फेस कर रहे हो लाइफ में, और कहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि अगर आप हैंडीकैप हो लेकिन आपके पास एक हेल्दी माइंड है, तो आप हैंडीकैप नहीं हो, आप उस बॉडी को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है लेकिन आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, वो हैंडीकैप है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। आप लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस अचीव कर सकते हो अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करो, सही टीचिंग से करो, सही मेंटर के अंडर में काम करो, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, सिचुएशंस है, तो कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको स्ट्रगल महसूस हो रही है, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। आई विल डेफिनेटली रीच आउट यू टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको मेरी स्टोरी रेजोनेट करती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो what you like about this story, this transformation story। आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में अगर आप खुद पे बिलीव करो, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी सिचुएशन से गॉन थ्रू हो रहे हो जहाँ पे आप स्ट्रगल महसूस कर रहे हो, अलोन महसूस कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मे बी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। I hope my personal story inspire you and resonate you to embrace your transformative story. Thank you so much for being here till the last. Until next time, take care and keep smiling.